भारत सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि वक्फ को छूना मत, बहुत हो गया, बहुत ड्रामा हो गया, और कहा कि जितनी याचिकाएं हैं सब रद्द करो, भगाओ सबको। दरअसल कश्मीर की जनता को लग रहा है कि यदि यूनियन टेरिटरी के तहत शासन यहाँ होता, यदि सीधे तौर पे राष्ट्रपति शासन यहाँ हो रहता, तो पहलगाम में ये पाप नहीं। सिब्बल बार एसोसिएशन का प्रेसिडेंट है, वो उसके तरफ से खेल रहा था। सिब्बल ने इशारों में कहा कि बेंच पर बैठ करके सीजीआई को जीतने की आदत है। सोचिए, अब इस ऐसा मिजाज बदला सुप्रीम कोर्ट में कि कोई हिम्मत नहीं कर पा रहा है कि इस याचिका को लेकर के वो सुप्रीम कोर्ट जाए और सुप्रीम कोर्ट से कहे कि माय लॉर्ड, ये बदल दीजिए इसको। नमस्कार, कैसे हैं आप? देश का मौसम और मिजाज पूरी तरह से बदलने लगा है। हर सरकारी फैसले पर, भारत सरकार के हर फैसले पर, संसद के बनाए हर कानून पर कुंडली मारकर बैठने वाले सुप्रीम मिलॉर्ड का मिजाज लगातार बदलने लगा है। अब लगातार सुप्रीम मिलॉर्ड कह रहे हैं कि ना 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 ना, हम नहीं छुएंगे, विधायिका द्वारा बनाए कानून को हम ना छुएंगे। ये सुप्रीम मिलॉर्ड को हो क्या गया है? एकाएक देश का मौसम बदला, मिजाज बदल गया। वक्फ मामले में जिस सुप्रीम कोर्ट ने अंगद का पांव जमा दिया था कि हम तो रद्द कर देंगे, हम स्टे कर देंगे, सिब्बल वहां दांव चलने लगा। तो बदले मौसम में पहलगाम पर हमले के बाद सरकार को लगा कि ना, अब पानी सर के ऊपर गुजरने लगा है। तो मोदी सरकार के तरफ से, मोदी के मेहता ने भारत के सॉलिसिटर जनरल के तरफ से जो हलफनामा दाखिल किया गया भारत सरकार का, उसके वक्फ बोर्ड वाले मामले में सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट को धमकाया। हमने आपको 2 दिन में विश्लेषण से समझाया। भारत सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि वक्फ को छूना मत, बहुत हो गया, बहुत ड्रामा हो गया, और कहा कि जितनी याचिकाएं हैं सब रद्द करो, भगाओ सबको। तो सुप्रीम कोर्ट में आज और कुछ याचिकाएं आ गई, तो माय लॉर्ड फायर हो गए। कहा 100 से ज्यादा याचिका लेकर चले आए, हम एक भी याचिका नहीं सुनेंगे, सबको भगा दिया। ये बदला हुआ तेवर है, ये बदला हुआ सरकार का तेवर है। ये सरकार का नहीं, ये जनता के बदले हुए मिजाज का भी तेवर है। सुप्रीम कोर्ट ने आज ओटीटी पर दायर एक जनहित याचिका पर दोबारा कहा, हम कार्यपालिका के क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, हम यूं ही बदनाम हो गए हैं। भारत के सुप्रीम कोर्ट ने ये हंटर चलाते हुए याचिकाकर्ता को कहा कि ले जाओ। दरअसल ओटीटी पर अश्लीलता फैलाए जाने को लेकर के एक याचिका दाखिल की गई और कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में भारत सरकार को आदेश दे कि अश्लीलता जो फैल रहा है सोशल मीडिया पर, ओटीटी पर, उसे रोके। आमतौर पे मिलॉर्ड का महिमा जगता रहा है, लेकिन अब की बार सुप्रीम कोर्ट ने उसे छूने से इनकार कर दिया। कहा ना 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 ना, हम इसे नहीं छुएंगे, हम तो यूं ही बदनाम हो गए हैं। ये भारत के भावी सीजीआई कह रहे हैं, जस्टिस गवई कह रहे हैं कि हम इसे नहीं छुएंगे। इतना ही नहीं हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने और एक याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा सरिया कोर्ट लीगल नहीं है, इसका कोई मान्यता नहीं है। अब देखिए, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि सरिया कोर्ट हैव नो लीगल रिकॉग्नाइजेशन। वाह 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 वाह, ये कैसा मिजाज बदला साहब। सरिया कोर्ट हैव नो लीगल रिकॉग्नाइजेशन। आमतौर पे तो ऐसा लग रहा था कि ये दो देश ही सरिया कोर्ट बन गया है। आपको याद होगा, दरअसल हाल में सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल करके कहा कि माय लॉर्ड, आपको लोग शरिया कोर्ट कहते हैं, आपको सुप्रीम कोर्टा कहते हैं। एक जनहित याचिका दाखिल कर सुप्रीम कोर्ट को कहा गया कि चंद्रचूड़ की याचिकाओं के बाद, फैसलों के बाद आपको शरिया कोर्ट कहा जाता है, आपको सुप्रीम कोर्टा कहा जाता है। सुप्रीम कोर्टा और शरिया कोर्ट आपके लिए कहा जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये शरिया कोर्ट क्या है, इसका कोई नैतिक आधार नहीं है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी ने भारत सरकार को कॉमन सिविल कोड का झंडा ठहरा दिया है कि लो भाई, कॉमन सिविल कोड लागू करो। ये बदला हुआ मिजाज है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि
शरिया कोर्ट्स हैव नो लीगल रिकॉग्नाइजेशन। अब इस फैक्ट के साथ इसे आप बहुत हल्के में मत लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट ने इसे क्या कहा। शरिया कोर्ट को लेकर के इस टिप्पणी से दरअसल इस देश को लगने लगा था कि इस देश का सुप्रीम कोर्ट शरिया कोर्ट है। हाल के दिनों में देश भर में जो पूर्व चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ को लेकर माहौल बनाया गया, जो गुस्सा है, पहलगाम के हाथ में जो पाप हुआ है उसके लिए देश की जनता को यह लगने लगा कि इसके लिए चंद्रचूड़ दोषी है, और सबसे पहले हम लोगों ने इसको मुद्दा बनाया था। आपको याद होगा उस दिन 10:30 के शो में सतीश जी के साथ उन्होंने इस मुद्दे को उठाया, हम लोगों ने सबसे पहले उठाया कि कश्मीर में जो कुछ भी हुआ है उसके लिए चंद्रचूड़ जिम्मेदार है। अब वहां की जनता भी कह रही है, मान रही है कि हाँ यहां चुनाव नहीं होना चाहिए था, और अब विधानसभा में खुद अब्दुल्ला ने मान लिया कि हमारी गलती है। विधानसभा का स्पेशल सत्र बुलाया गया तो उसमें अब्दुल्ला ने वो माफी मांगते हुए कहा कि पहलगाम में जो कुछ भी हुआ उसके लिए हम माफी मांगते हैं। दरअसल कश्मीर की जनता को लग रहा है कि यदि यूनियन टेरिटरी के तहत शासन यहां होता, यदि सीधे तौर पे राष्ट्रपति शासन यहां रहता तो पहलगाम में ये पाप नहीं होता। पहलगाम के पाप ने पूरी तरह से नग्न कर दिया उन लोगों को जो ये नैरेटिव बनाते थे, एक मोटरसाइकिल चोर तबरेज अंसारी के लिए, एक गाय का बछड़ा चोर पहलू खान और अखलाक के लिए जो नैरेटिव बनाते थे, और उन लोगों ने इसे झुठलाने की कोशिश की कि कश्मीर में ऐसा कुछ नहीं हुआ। दुनिया में भारत अकेला देश है संभवतः जहां बहुसंख्यकों को पूछ करके, उसकी मजहब पूछ करके उसे मारा गया और पूरे देश में कहीं कोई दंगा नहीं हुआ। ये बात धीरे धीरे सुप्रीम कोर्ट को समझ में आने लगा। ये बात अब साजिश करने वाले सिब्बल को भी समझ में आ गई बात कि अब सुप्रीम कोर्ट से उसकी दाल नहीं गलने वाली है। मैं क्यों ऐसा कह रहा हूं जरा देखिए, ये खेल आप देखेंगे कि तो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया कपिल सिब्बल, और सिब्बल बार बार ये एजेंडा चलाना चाह रहा था कि पहलगाम वाले मामले को सुप्रीम कोर्ट में लाया जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के मिजाज को देखते हुए सिब्बल को समझ में आ गया कि भारत की सुप्रीम कोर्ट इसको नहीं सुनेगी, और भारत के सुप्रीम कोर्ट अभी मिजाज बना लिया है कि वो कार्यपालिका विधायिका के काम में हस्तक्षेप नहीं करेगा। तो सिब्बल ने एक साजिश रची। पहलगाम हमले के लिए जिम्मेदार हैं, जो जिम्मेदार हैं उसके खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय अदालत में कार्रवाई होनी चाहिए। मैं गृह मंत्री से अनुरोध करता हूं कि पाकिस्तान को आतंकी राष्ट्र घोषित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय में इस मुद्दे को उठाए। ये कितना बड़ा शातिर है, ये बहुत बड़ा शातिर है। दरअसल ये चाहता है कि नेहरू की तरह भारत ऐसी गलती कर दे, ये पाकिस्तान का एजेंडा चलाना चाह रहा था। इसे पता था कि अब सुप्रीम कोर्ट का मिजाज बदल गया है, अब सुप्रीम कोर्ट वो काम नहीं करेगा जो ये कराना चाह रहा था, इसीलिए कह रहा है कि मूल ये अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में जाना चाहिए। इतना ही नहीं, एक साजिश इसने रची बाद में कि संसद का विशेष सत्र बुलाए, देश उनके साथ है कपिल सिब्बल। अब इस खेल को जरा समझिएगा आप। सिब्बल ने साजिश रची और तुरंत इसे राहुल गांधी ने उठा लिया, और राहुल गांधी ने मांग कर दिया कि संसद का विशेष सत्र बुलाया जाना चाहिए। संसद के विशेष सत्र बुलाए जाने को लेकर के राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी अब डिमांड कर रही है कि संसद का विशेष सत्र बुलाया जाए। दरअसल सिब्बल अभी कांग्रेस में है नहीं, तो सिब्बल ने यह साजिश रची और सिब्बल ने यह खेल करना शुरू कर दिया कि इसको अब इसी संसद का सत्र बुलाया जाए, क्योंकि सरकार इसे जिस ढंग से इस मुद्दे को लेकर के चल रही है, सरकार ने जिस ढंग से इस मुद्दे को उठाया है और जिस तरह से पाकिस्तान पूरी तरह से पस्त है, ऐसे में सिब्बल को लग रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी का मनोबल हाई है और प्रधानमंत्री मोदी के साथ पूरा देश जो खड़ा है उसके कारण प्रधानमंत्री का मनोबल ऊंचा है। अब सिब्बल ने जो शातिराना खेल खेला, अब उस दांव को राहुल गांधी ने उठाया। संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग कर रही कांग्रेस, अन्य दलों ने किया संपर्क। अब ये क्यों डिमांड हो रहा है? ये इसलिए क्योंकि संसद में नाटक कर सके, संसद में घिनौनी हरकत कर सके और संसद का लाइव प्रसारण हो, और फिर जो इस तरह से कुछ छिछोरी किस्म की महिला जो बिहार की एक है वो हो गई, या फिर कुछ ऐसे सनसनीबाजों की तरह जो एजेंडा जाकर के कश्मीर में छुटभइये चिरकुट चला रहे हैं, उस मुद्दे को पाकिस्तान उठा रहा है। एक बेहया किस्म की महिला जो बिहार की है, उसने जिस तरह से मुद्दा उठाया, उसी तरह से कुछ सनसनीबाज जाकर के कश्मीर में खेला खेल रहे हैं। लेफ्ट लिबरल गिरोह के लोग वहां पर पैसे खा करके कश्मीर में एजेंडा चला रहे हैं, और उनके ट्विटर हैंडल से पाकिस्तान में ट्वीट किया जा रहा है, इसके पैसे बताया जा रहा है कि सबको फंडिंग हो रहा है।
अब ये छोटे लेवल पे काम हो रहा है, पाकिस्तान चाहता है कि बड़े लेवल पे काम हो, संसद में उसके एजेंट काम करें। जिस तरह से हाफिज सईद और इन सब ने कहा कि कांग्रेस पार्टी वहां है, ममता बनर्जी वहां है, वहां पर राजदीप सरदेसाई जैसे लोग हैं, इस तरह के हमारे एजेंट वहां है, बरखा दत्त है। तो कांग्रेस पार्टी के लिए क्यों कहा पाकिस्तान के आतंकवादियों ने? दरअसल वे चाह रहे हैं कि संसद में हम उत्पात मचाएं और संसद में वो सब चीज कहें जिसको पाकिस्तान का मनोबल बढ़े और पाकिस्तान का पक्ष मजबूत हो। तो सिब्बल ने जो साजिश रची, दरअसल सिब्बल को सुप्रीम कोर्ट की इस मिजाज को देखते हुए समझ में आ गया है कि सुप्रीम कोर्ट में अब उसकी दाल नहीं गल रही है, तो उसने खेल अब संसद के माध्यम से करना शुरू किया। आपने देखिए, ये सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ अधिनियम के खिलाफ नई याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया, कहा कि हम अब नहीं सुन सकते, 100 से ज्यादा याचिका आ गई है। यह बदला हुआ मिजाज है। अब इस बदले हुए मिजाज को लेकर के सिब्बल ने सीजीआई को झाड़ पर चढ़ाने की कोशिश की। सीजीआई को हारने की आदत नहीं है। जानिए सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने क्यों कही ऐसी बात। अब सिब्बल ने यह साजिश क्यों रची, जरा आपको सिब्बल के शातिराना खेल को समझना चाहिए कि दरअसल सिब्बल सीजीआई को झाड़ पे चढ़ा रहा है। 11 मई को सीजीआई संजीव खन्ना रिटायर हो रहे हैं। सिब्बल को लग रहा है कि संजीव खन्ना एकाएक कोई खेल कर जाए और जिस तरह से हम चंद्रचूड़ से खेल कराते थे वो करा जाए। अब खेल खेल में सिब्बल ने जो शातिराना पॉलिटिक्स खेला, जरा इसको सुनिए आप, जो हमने आपको उस समय बताया है। सिब्बल बहुत शातिराना खेल खेला कि हम जाते जाते संजीव खन्ना को क्या फिर से केक खिलाएं। तो जब टॉस हुआ तो वो जीते टॉस, उनको हारने की आदत ही नहीं है, ठीक है ना। वो वहां बैठ के भी जीतते हैं बेंच पे और यहाँ भी क्रिकेट में भी जीतते हैं। तो कोशिश है कि वो उनको यहाँ पे तो हराया जाए, लेकिन मुश्किल लगता है। इस शातिर सिब्बल को समझिए। कहा सीजीआई ने टॉस जीत लिया है। अब ये बार और बेंच के बीच एक फ्रेंडली मैच अक्सर होता है, तो दिल्ली के मॉडर्न स्कूल में ये हुआ था। सिब्बल बार एसोसिएशन का प्रेसिडेंट है, वो उसके तरफ से खेल रहा था। सिब्बल ने इशारों में कहा कि बेंच पर बैठ करके सीजीआई को जीतने की आदत है। अब ये सीजीआई कौन है? अब सीजीआई तो 11 तारीख को रिटायर कर रहा है, तो कोई ना कोई अगला आएगा। अगला सीजीआई आएंगे जस्टिस गवई, और जस्टिस गवई लगातार इस चीज को देख रहे हैं कि बड़ी जलालत हो रही है चंद्रचूड़ की। पूरे देश की जनता का मिजाज है कि वो चंद्रचूड़ की जलालत को देख रहा है कि चंद्रचूड़ की जलालत कैसे हो रही है। चंद्रचूड़ की जलालत ऐसे हो रही है कि तिस्ता सी तलवार को लेकर के चंद्रचूड़ की जलालत हो रही है कि कैसे चंद्रचूड़ ने लीक से हटकर तिस्ता सी तलवार को मौज दिलाई। चंद्रचूड़ की जलालत इस बात को लेकर के भी हो रही है कि कैसे डीवाई चंद्रचूड़ ने पंजाब जानबूझ करके एक षड्यंत्र के तहत, एक भारी साजिश के तहत डीवाई चंद्रचूड़ ने जानबूझ करके जम्मू कश्मीर में चुनाव कराए। इतना ही नहीं हो रहा है, आगे का मामला यदि आप सुनेंगे तो आप चौंकेंगे कि डीवाई चंद्रचूड़ को लेकर के यह भी हो रहा है कि चंद्रचूड़ की गलतियों की वजह से, चंद्रचूड़ के प्रपंच की वजह से, चंद्रचूड़ के खेल की वजह से ये तमाम चीजें हुई। चंद्रचूड़ ने यदि जम्मू कश्मीर में चुनाव के आदेश नहीं दिए होते तो ये सब चीजें नहीं होती। अब मामला इस बात को लेकर के कि तब डीवाई गवई, ये जस्टिस गवई ने ऐसा क्या किया है। आप सोचिए कि पहलगांव वाले मामले पर भारत सरकार ने यह फैसला लिया सीसीएस की बैठक में कि हम सिंधु जल संधि को रोक देंगे। पाकिस्तान में त्राहिमाम बच गया। इसकी तैयारी थी कि एक जनहित याचिका लेकर के सुप्रीम कोर्ट जाया जाएगा और सरकार के फैसले पर रोक लगा दिया जाए कि नहीं नहीं, ये मानवता के खिलाफ है, ये पानी रोकना ठीक नहीं है। इससे पहले गवई ने यह कह दिया कि हम सरकार के कार्यपालिका या विधायिका के काम में हम कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे। ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया। उधर भारत सरकार ने लगे हाथ पूरे देश भर में बांग्लादेशियों को पकड़ना शुरू किया। पाकिस्तानी कितने हैं ये पकड़े जाने लगे। आपको देख जानकर एहसास मुझे लगता है कि बहुत गंभीर मामला है कि यदि पहलगांव वाला हाल नहीं होता तो भारत सरकार के लिए कुछ चीजें मुश्किल थी।
कई हजार पाकिस्तानी पकड़े गए, जिसमें पाया गया कि पाकिस्तानी पुरुष हिंदुस्तानी महिलाओं से शादी करते थे और यहां पाकिस्तानी बच्चे पैदा करते थे। सोचिए, मतलब इस देश की महिलाओं को इतने जो हैं वो नामर्द जाहिर डेढ़पुटिये साबित लगते थे, तो पाकिस्तान में शादी करते थे। इतनी पॉपुलेशन होने के बाद भी यहां के महिलाओं को हिंदुस्तान के मुसलमान मर्द नहीं मिलते थे, पाकिस्तान में शादी करती थी। और ये चीजें लोगों को पता ही नहीं कि हजारों हजार की संख्या में भारतीय महिलाओं ने पाकिस्तानी मुल्लों से शादी की और वो यहां आकर के बच्चे पैदा कर रहा है, 10-10, 15-15 बच्चे, और फिर यहां से चला जा रहा है। और वो जो है पाकिस्तानी बच्चे यहां आ गए। सरकार ने जब ये तैयारी की तो पता चला इनको लठ मार करके भगाया जाने लगा। अब कल्पना कीजिए, यदि ये दौर नहीं होता तो याचिका सुप्रीम कोर्ट पहुंचती कि भाई पाकिस्तानी बच्चों को, ये बच्चे छोटे आबाद बच्चे हैं, अबोध बच्चे कहां जाएंगे, और जनहित याचिका लेकर के इस तरह का खेल किया जाता। सुप्रीम कोर्ट में हंटर पहले चला दिया गया और सरकार ने कह दिया कि हमारे वक्फ मामले में सरकार ने कहा कि कार्यपालिका का आदेश है, ये फैसला है, ये संसद का पैसा है, इसे छूने का हिम्मत मत करना। अब सोचिए, ऐसा मिजाज बदला सुप्रीम कोर्ट में कि कोई हिम्मत नहीं कर पा रहा है कि इस याचिका को लेकर के वो सुप्रीम कोर्ट जाए और सुप्रीम कोर्ट से कहे कि माय लॉर्ड ये बदल दीजिए इसको। ये कैसे हो रहा है, ये बच्चे पाकिस्तान कैसे जाएंगे? लठ मार मार के भगाया जा रहा है कि बच्चे यदि पाकिस्तानी नागरिक हैं पाकिस्तान जाएंगे, तुमने शादी की है पाकिस्तान से, तुम्हारा वहां है तो वहां जाओ। और इसी ढंग तरीके से बड़े पैमाने पर गुजरात के नौसारी में बड़े पैमाने पर लगभग 5000 बांग्लादेशी पकड़े गए हैं। ये पता चला कि आधार कार्ड जो है उनका बंगाल में बनाया गया, बंगाल में। और तब आपको याद होगा कि गृह मंत्री ने कहा था कि 24 परगना जिले में बड़े पैमाने पर बांग्लादेशियों को बसाया गया, वहां आधार कार्ड बने और उसको देश भर में फैलाया गया। अब इस पूरे खेल को जरा समझिए तो पूरा कंक्लूजन इस आधार पर पहुंच रहा है कि देश के खिलाफ एक बड़ी साजिश रची जा रही थी। बांग्लादेश से एंट्री कराया जा रहा था और बड़े पैमाने पर बांग्लादेशी जो है पश्चिम बंगाल में घुसे, वहां से उन्हें आधार कार्ड मिला, फिर उन्हें देश भर में फैलाया गया। अब सरकार को एक आधार मिल गया है, उस आधार पे सरकार बांग्लादेशियों और पाकिस्तानियों की पहचान कर रही है। ये जो अवैध बच्चे पाकिस्तानी यहां पैदा कर रहे थे और पाकिस्तान बना रहे थे, आतंकवादी जो यहां पैदा कर रहे थे, सरकार उस पर रोक लगा रही है। मुझे लग रहा है कि ये आवाज दूर तक जानी चाहिए कि जो पाकिस्तानी यहां पैदा करने आ रहे थे, भारतीय महिला जो है पाकिस्तानी पैदा कर, ऑलरेडी पाकिस्तानी मानसिकता तो थी, बाप दादों ने पाकिस्तान बनाया, गए नहीं, लेकिन पाकिस्तानी नशा जो था उसके बदले पाकिस्तान के मर्द यहां आते थे, ब्याह करते थे, बच्चा पैदा करते थे, लेकिन महिलाएं पाकिस्तान की नागरिकता नहीं लेती थी। षड्यंत्र देखिए, पाकिस्तानी मियां से शादी किया लेकिन पाकिस्तान की नागरिकता नहीं लेते थे। ये तमाम चीजें खुल करके सामने आ रही है, ये चीजें थी ही नहीं। दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश में, उड़ीसा में, बंगाल में बड़े पैमाने पर पाकिस्तानी बच्चे पैदा कर दिए गए। अब सरकार इन सबको पता करके इन सब की पकड़ बना रही है। आप कल्पना कीजिए, ये यदि सामान्य दौर होता तो सिब्बल सुप्रीम कोर्ट पहुंचता और अवैध पाकिस्तानी बच्चों को भारत में भारतीयता की नागरिक दिलवाता। और सोचिए, जिसका बाप पाकिस्तानी हो, उसका बच्चा यदि भारतीय नागरिकता के रूप में यहां रहेगा अवैध तरीके से, तो आने वाले समय में वो कितना खतरा होता। और इस दौर में सोचिए कि लाखों लाख पाकिस्तानी पैदा यहां हो चुके हुए हैं। ये पाकिस्तानी शौहर ला करके ये भारतीय मुस्लिम महिलाएं जो भारत में पाकिस्तान पैदा कर रही थी, उसका खेल का खुलासा हुआ है। ये बदले हुए मोदी का मिजाज बता रहा है। ये मोदी के नए तेवर हैं जिसको छूने की सुप्रीम कोर्ट अब हिम्मत नहीं कर रहा है। इसीलिए इस चीज को समझना पड़ेगा। दरअसल इसीलिए चंद्रचूड़ को लेकर के आक्रोश जीवंत रखना पड़ेगा। चंद्रचूड़ के उस पाप का पूरी तरह से खुलासा होना चाहिए कि चंद्रचूड़ के दौर में क्या हुआ और चंद्रचूड़ को मिला क्या। चंद्रचूड़ ने इन देशद्रोहियों को खुश करने की कोशिश की, कश्मीर में आतंकवादियों को एक तरह से खुश करने की कोशिश की। चंद्रचूड़ की गलती से जो कश्मीर शांत हो चुका था वहां आतंकवाद प्रश्रय लिया, और वो तिस्ता सी तलवार जिसके लिए चंद्रचूड़ ने रेड कारपेट बिछाया, उन सब ने, वो तिस्ता सी तलवार गैंग ने, वो बिंदी गैंग वहां जाकर के अलग एजेंडा चला रहे हैं कश्मीर में जाकर के। ये पूरा खेल खुल रहा है और ये पूरा खेल खुल रहा है कि क्यों चंद्रचूड़ ऐसा कर रहा था। दरअसल चंद्रचूड़ के ऊपर प्रेशर था कि मोदी सरकार को केंद्र से हटा दिया जाए।
ये चंद्रचूड़ करने में फेल हो गए, क्योंकि चंद्रचूड़ को समझ में आने लगा कि देश की जनता का सपोर्ट प्रधानमंत्री मोदी के साथ है, और यदि इसने ऐसा किया तो पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के कई जजों के साथ जो हुआ है वो इसके साथ हो जाएगा। तब चंद्रचूड़ ने अंतिम में कह दिया कि सुप्रीम कोर्ट का काम विपक्ष की भूमिका नहीं निभाना है। और जब तक चंद्रचूड़ ने यह बात नहीं कही थी, भारत द्रोहियों ने चंद्रचूड़ को झाड़ पर बैठाया था। चंद्रचूड़ से वो सब फैसले करवाए गए जो सरकार विरोधी, देश विरोधी थे। चंद्रचूड़ ने राहुल गांधी को लीक से हटकर मौत दिलाई। इतिहास में संभवतः पहली बार हुआ कि किसी भी आदमी को उसके लोअर कोर्ट और हाई कोर्ट के फैसले को चैलेंज किया में सुप्रीम कोर्ट में ना सिर्फ सजा पर रोक लगी, दोष सिद्धि पर रोक लगी। सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में पहली बार हुआ कि किसी कांडी केजरियों को मौत देने के लिए, चुनाव प्रचार करने के लिए अपराधियों को, आतंकवादियों को जमानत दी गई। ये सब चंद्रचूड़ के दौर में हुआ, इसलिए चंद्रचूड़ की छीछाले दर हो रही है। और उस दौर में जब एक हाई कोर्ट का जज रुपए के बोरियों के साथ पकड़ा जाता है उसके घर में जलते हुए, तो पूरी जुडिशियरी का पूरा चरित्र जो है छीछालेदर हो जाता है। अब इतना चरित्रहीन हो चुकी है भारतीय जुडिशियरी, चरित्र ये दिखने लगा कि हिम्मत नहीं हो पा रही है। इसलिए उस जस्टिस वर्मा के पाप को जब सुप्रीम कोर्ट ने छुपाने की कोशिश की, जब सुप्रीम कोर्ट ने यह कह दिया कि यह अफवाह है, यदि वो, इसीलिए मैंने कहा था एक पेन ड्राइव ने सुप्रीम कोर्ट के पूरे पाप को खोल करके रख दिया इस जुडिशियरी को। और सर अमित शाह के पास की पुलिस के पास जो एक पेन ड्राइव है उसने पूरे भारत को बदल दिया है। इसलिए कुछ चीजें अच्छे के लिए होता है। यदि जस्टिस वर्मा के घर में रुपए जलते हुए नोट नहीं मिलते तो ये चीजें संभव नहीं थी। यदि टाइम्स ऑफ इंडिया ने वो रिपोर्ट नहीं किया होता, सोचिए एक हफ्ते बाद टाइम्स ऑफ इंडिया ने वो रिपोर्ट किया और उस रिपोर्ट को सुप्रीम कोर्ट ने झुठलाने की कोशिश की। बेशर्मी की हद थी। और जब पाप का घड़ा इस कदर भर जाता है तो वही दुर्गति होती है। ये बदला हुआ दौर है जिसमें सुप्रीम कोर्ट अब ये कह रहा है कि हम कार्यपालिका के ना हम कार्यपालिका के क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। ये सुप्रीम कोर्ट है जो कह रहा है कि शरिया कोर्ट की कोई मान्यता नहीं है। तो किसी सुप्रीम कोर्ट में घुस करके एक याचिकाकर्ता ने कहा, माय लॉर्ड, आपको लोग शरिया कोर्ट कहते हैं, आपको लोग सुप्रीम कोर्टा कहते हैं, हम नहीं कह रहे हैं। याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट में जाकर के कह दिया और सुप्रीम कोर्ट चुपचाप सुनता रहा। सुप्रीम कोर्ट के पास साख के अलावा कुछ भी नहीं है, और यदि साख ही खत्म हो जाए तो कुछ नहीं बचेगा। मुझे लगता है कि भारत की मिलॉर्ड अब सुप्रीम साख बचा लेना चाहते हैं, और यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट का मिजाज बदला हुआ दिख रहा है और वो कह रहा है कि हम कार्यपालिका में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, हम ऐसे ही बदनाम हो गए। ये बात भावी चीफ जस्टिस कह रहे हैं, हम तो ऐसे ही बदनाम हो गए हैं। इसीलिए इस बात को समझिए कि अब कॉमन सिविल कोड का समय आ चुका हुआ है और ये तेवर इस देश को बनाए रखने की जरूरत है, क्योंकि अब पानी सर के ऊपर से गुजर रहा है। ये दुखद है, इस देश में बहुसंख्यक की है उसे पहचान करके मारा जा रहा है, और फिर भी सब्र की बात सीमा असीम है कि कहीं कोई दंगा नहीं होता। धरती पर कहीं भी ऐसा होता तो सोचिए क्या होता। आज की तारीख में यदि इसी भारत में मुसलमानों की पहचान करके ऐसे मारा जाता तो बांग्लादेश और हिंदुस्तान में बचे खुचे हिंदू जला दिए गए होते, भारत के कई शहरों में आग लगा दिया गया होता। लेकिन कश्मीर में वो सब प्रपंच हुआ, उसके बाद भी सनातनियों ने धैर्य दिखाया है, और इस धैर्य से अंतिम समाधान निकालने की जरूरत है। इसलिए जरूरत है कि इस देश की सुप्रीम कोर्ट भी कोर्ट फिक्सरों के दबाव से मुक्त होगा और देश की जनता अपनी सरकार पर असीम आस्था रखेगी। भरोसा रखिए, मोदी इसे अंजाम तक पहुंचाएंगे। ये वीडियो विश्लेषण यदि आपको पसंद आए, इसके कंटेंट, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, और वीडियो ज्वाइन बटन के साथ मेंबर जरूर बनिए ताकि हमें आप मजबूत कर सकें। गोपाल जी कह रहे हैं ये तो मिलॉर्ड ने अभी भी बस अपने हिसाब से ही दे दिल लिब्रांडुओं के हैं। कोर्ट अभी भी अपनी मनमानी कर रही है। ओटीटी पर मोस्टली कंटेंट लिब्रांडुओं का ही है, ये भी एक अलग है, ये लिब्रांडुओं का है। लेकिन ये सो जो मैसेजिंग हुआ है कि ये इशारा तो हो गया कि काम सरकार का है, और यदि लिब्रांडुओं का काम है तो सरकार का काम है। अब लठ बजाए, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि सरकार का काम है, सरकार करेगी। ये बिल्कुल गोपाल जी आप सही बात कह रहे हैं। ये ज्यादातर जो है ये गंद फैला रहे हैं वो लिब्रांडु हैं, लेकिन अब सरकार की तरफ से कोर्ट ने हरी झंडी दे दी है। उठाओ लठ, मारो इन सालों को, ठोको इनको, और सरिया कोर्ट वाला जो है उसका भी इलाज करो। ये सुप्रीम कोर्ट ने एक तरह से हरी झंडी दे दी है।
तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। इस विश्लेषण को हम यहीं विराम देते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।